देश में चुनावी माहौल है लेकिन लग नहीं रहा। चौक चौराहों पर सियासी दलों के दांव पेच, पसंद नापसंद, अटकलें, जीत और हार के ऐलानिया दावे करने वाले कुछ इस किस्म के फिक्रे कसते नजर आ रहे हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है भाजपा का चुनाव से बहुत पहले इलेक्शन मोड में आ जाना और हवा में उड़ने वाले कांग्रेस समेत विपक्षी दलों का अपनी चादर के बाहर पैर ना फैलाना। राजनीतिक दलों की इस मौजूदा कैफियत का असर पड़ा सीधे मतदान पर, खुसूसन मध्य प्रदेश में, जहां वोटिंग परसेंटेज पिछली बार की तुलना में तकरीबन 7% कम हुआ है। जाहिर है भाजपा अपनी जीत सुनिश्चित मान एक्टिव मोड में भी उबासियां ले रही है और कांग्रेस का हाल यह है कि जितना ज्यादा वो हाथ पैर मारने की कोशिश कर रही है उसका असहज भाव ब्लड प्रेशर हाई कर रहा है। एहतियातन वो चुनावी फिक्रमंदी के साथ जहमत नहीं उठा रही। नतीजा सामने है, मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान में वोटर बाहर ही नहीं निकला। रीवा में सबसे कम 48% के करीब और सबसे ज्यादा नर्मदापुरम में 67% वोटिंग हुई है। मतदाता के मन में क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा और भाजपा के कार्यकर्ता और जिम्मेदार इस बार के चुनाव को कितने हल्के में ले रहे हैं ये भी सामने आ ही गया है। कारण यही है कि मध्य प्रदेश के दौरे पर केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने इसे बेहद गंभीर मानते हुए सूबे के मंत्रियों को साफ कह दिया है कि जिसके क्षेत्र में वोटिंग परसेंटेज कम हुआ उसका मंत्री पद जाता रहेगा और जिस विधायक ने बेहतर परिणाम दिए उसे मंत्री पद से नवाजा जाएगा। शाह के फरमान के बाद निश्चित ही भाजपा के मंत्री और विधायक जागेंगे और कार्यकर्ताओं को बूस्ट करेंगे। कुल जमा भाजपा के लिए जीत से ज्यादा अपने वोटिंग परसेंटेज को बढ़ाना ज्यादा अहम है, तो 2 चरणों में मतदाताओं के मूड ने कांग्रेस की भी चिंताएं बढ़ा दी हैं। पिछले चुनावों के तजुर्बे बताते हैं कि जब भी वोटिंग परसेंटेज घटा है सत्ताधारी दल के हिस्से में जीत आई है। बहरहाल कांग्रेस ने सूरत घटनाक्रम के हवाले से भाजपा पर हमला बोला है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि सूरत में जिस तरह लोकतंत्र को खत्म करने का प्रयास किया गया उसी का नतीजा है कि मतदाता घरों से नहीं निकले। बहरहाल मध्य प्रदेश में दूसरे चरण के मतदान के बाद मतदाताओं की उदासीनता ने खासतौर से भाजपा को तो जगा ही दिया है और कोशिश भाजपा की यही होगी कि जो भी डेंट लगा है उसे तत्काल रिपेयर कर लिया जाए। तो कांग्रेस के पास मौका है कि वो मतदाताओं तक अपनी बात पहुंचाकर बिगड़ी बात को बना सके। देखना दिलचस्प होगा कि मतदाता को मतदान केंद्रों तक ला पाने में कौन कितना कामयाब होता है और वोटर कितने मत वाले निकलते हैं।